दोस्तों, आज की कहानी में दिखाया जाता है कि एक रहस्यमय वायरस के फैलने से धरती पर मौजूद लगभग सभी इंसान खत्म हो जाते हैं। लेकिन इसके बावजूद एक आदमी किसी तरह जिंदा बच जाता है, जो पिछले 2 सालों से लगातार इधर उधर भटक रहा है, इस उम्मीद में कि शायद उसे कोई और जीवित इंसान मिल जाए। कहानी की शुरुआत इसी सच्चाई से होती है कि पूरी दुनिया वीरान हो चुकी है और इस अकेले आदमी का नाम फिलिप है। फिलिप लंबे समय तक अलग अलग जगहों पर घूमता रहता है, लेकिन जब उसे कहीं भी कोई नहीं मिलता तो वह टूट सा जाता है और आखिरकार अपने पुराने होम टाउन लौट आता है। रास्ते में उसे एक साइन बोर्ड दिखता है जिस पर वह लिख देता है कि अभी भी एक इंसान जिंदा है। इसके बाद वह अपने घर पहुंचता है, लेकिन वहां रहना उसे बेकार लगता है। इसलिए वह सोचता है कि जब पूरा शहर खाली है तो किसी आलीशान घर में क्यों ना रहा जाए, और फिर वह टाउन के सबसे अमीर आदमी के घर में रहने चला जाता है। वहां वह अलग अलग म्यूजियम से लाई गई कीमती पेंटिंग्स को दीवारों पर टांग देता है, जिनकी कीमत करोड़ों में होती है। लेकिन इतने में भी उसका मन नहीं भरता, तो वह वहां एक प्राचीन मम्मी का ताबूत और एक डायनासोर का विशाल सिर भी ले आता है, जिसे वह अपनी डाइनिंग टेबल पर सजा देता है। रात को सोने से पहले वह ऊपर वाले को याद करता है और अपनी मजबूरी के लिए मन ही मन माफी मांगता है, जो वह पिछले काफी समय से करता आ रहा था। अगली सुबह जब वह टॉयलेट जाता है तो पानी नहीं आता, इसलिए वह बोतलों में रखा पानी इस्तेमाल करता है। इसके बाद उसे भूख लगती है और वह एक सुपरमार्केट पहुंचता है, जहां दरवाजा खोलने की जगह वह उसे तोड़ देता है। अंदर जाकर वह ढेर सारा खाना इकट्ठा करता है। इसी दौरान उसकी नजर वहां रखी पुरानी मैगजीनों पर पड़ती है, जिन्हें वह बिना सोचे समझे अपनी ट्रॉली में भर लेता है। रात को वह महंगी वाइन खोलता है, ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करता है और फिर खुद को किसी तरह सुला लेता है। अगले दिन वह अकेलेपन से परेशान होकर घर के महंगे सामानों को नुकसान पहुंचाने लगता है। जब इससे भी उसका मन नहीं भरता तो वह एक कीमती कार को दूसरी गाड़ी से टकराकर उड़ा देता है, क्योंकि वह कब तक यूं ही खुद को बहलाता रहता। वक्त गुजरता जाता है और उसका घर पूरी तरह बिखर जाता है। वैसे भी वह इसे अपना घर मानता ही नहीं। आगे वह एक रबर के पूल को शराब से भर देता है, उसी में बैठता है और वहीं से पीने लगता है। तभी उसे अचानक टॉयलेट की जरूरत महसूस होती है, लेकिन बाथरूम भरा पड़ा होता है। इसलिए वह कुछ अलग करने का फैसला करता है और एक स्विमिंग पूल के तख्ते को काटकर उसे ही अस्थायी इस्तेमाल में ले लेता है। इसके बाद वह एक बार में पहुंचता है, जहां रखे खिलौनों से मजाक में पूछता है कि क्या वे उसके साथ पीना चाहेंगे। जब कोई जवाब नहीं मिलता तो वह अकेले ही पूरी बोतल खत्म कर देता है और वहीं बेहोश होकर गिर पड़ता है। थोड़ी देर बाद जब उसे होश आता है तो वह एक खिलौने को साथ लेकर कार में बैठता है और एक लड़की के पुतले के पास पहुंचकर उससे अकेलेपन में बातें करने लगता है। वह कहता है कि मैं तुम्हें काफी समय से देख रहा था, लेकिन कभी हिम्मत नहीं जुटा पाया कि अपने मन की बात कह सकूं। इतना कहकर वह भावनाओं में बह जाता है। तभी अचानक उस पुतले का हाथ टूट जाता है, जिसे देखकर फिलिप पूरी तरह टूट जाता है। अगले दिन वह एक पहाड़ी पर जाकर जमीन में RIP फिलिप लिख देता है और तय कर लेता है कि अब सब खत्म कर देगा। वह कार में बैठकर पूरी रफ्तार से पहाड़ी की ओर बढ़ता है, लेकिन जैसे ही आखिरी पल आता है, उसकी नजर किसी अजीब चीज पर पड़ती है। वह तुरंत गाड़ी रोकता है और देखता है कि पहाड़ी के पीछे से धुआं उठ रहा है, जिसका मतलब साफ था कि कोई और भी जिंदा है। यह देखकर उसके अंदर फिर से जीने की उम्मीद जाग जाती है और वह उस दिशा में दौड़ पड़ता है। वहां पहुंचकर उसे एक छोटा सा कैंप नजर आता है और पास ही एक महिला का कपड़ा टंगा होता है, जिसे देखकर वह भावुक हो जाता है और वहीं थककर बेहोश हो जाता है। कुछ देर बाद जब उसकी आंख खुलती है तो वह खुद को एक लड़की की गोद में लेटा हुआ पाता है, जो हैरानी से कहती है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तुम मुझे ढूंढ पाए। इतना कहकर वह उसे संभालने लगती है, लेकिन तभी फिलिप की आंख दोबारा खुलती है और वह देखता है कि असल में एक साधारण सी लड़की उसे होश में लाने की कोशिश कर रही थी, जिसे देखकर वह घबरा जाता है और पीछे हट जाता है। वह पूछता है कि अभी जो लड़की थी वह कहाँ गई। तब वह लड़की अपना नाम कैरल बताती है और कहती है कि तुम बेहोश हो गए थे, इसलिए मैं तुम्हें होश में लाने की कोशिश कर रही थी। इस दौरान तुम्हारी हालत भी ठीक नहीं थी। फिलिप सफाई देने लगता है, लेकिन कैरल सतर्क हो जाती है और उससे दूरी बना लेती है। वह कहती है कि पहले शांत रहो और बताओ कि क्या तुम भरोसे के लायक इंसान हो। फिलिप कहता है कि हाँ, मैं बिल्कुल अकेला था और उसी मजबूरी में मैंने साइन बोर्ड पर अपने बारे में लिखा था। मैं तो अपनी जिंदगी खत्म करने ही वाला था, लेकिन तभी तुम्हें देखा। यह सुनकर कैरल को उस पर दया आ जाती है और वह उससे दोस्ती कर लेती है। दोनों साथ बैठकर कॉफी पीते हैं, लेकिन फिलिप अंदर ही अंदर खुश नहीं होता, क्योंकि उसने हमेशा किसी और तरह की कल्पना की थी। इसके बाद वह कैरल को अपना घर दिखाने ले जाता है।
रास्ते में कैरल हर नियम का पालन करवाती है, यहां तक कि खाली सड़क पर भी रुककर दाएं बाएं देखने को कहती है। घर पहुंचकर फिलिप उसे अपना बदला हुआ पूल दिखाता है, फिर अलग अलग तरह से भरा हुआ सामान दिखाता है। अंदर जाने पर कैरल की नजर ढेर सारी पुरानी मैगजीनों पर पड़ती है। वह पूछती है कि यह सब क्या है। फिलिप झिझकते हुए कहता है कि यह उसके अकेलेपन में समय काटने का जरिया था। यह सुनकर कैरल हंस देती है और मजाक में कहती है कि तुम कुछ ज्यादा ही अजीब हो। फिलिप को यह बात चुभ जाती है और वह गुस्से में उसे वापस उसी जगह छोड़ आता है जहां से लाया था। लेकिन अगली सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो वह देखता है कि कैरल फिर से उसके सामने खड़ी है और वह उसके घर का फैला हुआ कचरा साफ करने लगती है। यह देखकर फिलिप झुंझलाकर कहता है कि अगली बार अगर तुम मेरे घर की सफाई करने आओ तो पहले बता दिया करो। यह सुनते ही कैरल को गुस्सा आ जाता है और वह जानबूझकर दोबारा सारा कचरा फैला देती है। फिलिप उसे रोकने जाता है तो कैरल कहती है कि अगर सच में सफाई करनी है तो उसके लिए सही सामान चाहिए, और यही कहकर वह दोनों सुपरमार्केट पहुंच जाते हैं। वहां फिलिप अपनी कार खास जरूरत वालों की पार्किंग में खड़ी कर देता है, जिसे देखकर कैरल तुरंत टोकती है और कहती है कि यह जगह उनके लिए है। फिलिप भड़क जाता है और बोलता है कि क्या तुम होश में हो? इस दुनिया में हमारे अलावा कोई है ही नहीं, फिर किसके लिए ये नियम? कैरल शांत लेकिन सख्त लहजे में कहती है कि जो भी हो गाड़ी हटाओ। फिलिप का पारा चढ़ जाता है और वह कार को सीधा सुपरमार्केट के अंदर घुसा देता है। रात को वह बार में जाकर अपने खिलौना दोस्तों से बातें करता है और कहता है कि अब मैं अकेला नहीं रहा। मुझे लगा था कोई परफेक्ट साथी मिलेगी, लेकिन किस्मत ने मुझे कैरल थमा दी। अगली सुबह जब वह मुंह साफ कर रहा होता है तो देखता है कि कैरल अपना सामान लेकर वहीं रहने आ गई है। यह देखकर वह दौड़कर आता है और कहता है कि इतनी बड़ी दुनिया में तुम्हें मेरे घर के बगल में ही जगह मिली। कैरल तंज कसते हुए पूछती है कि कहीं तुम्हें डर तो नहीं कि मैं तुम्हारी अजीब हरकतें देख लूंगी। इसी गुस्से में फिलिप बचकानी हरकत कर बैठता है और कहता है कि अब देखने लायक बचा ही क्या है। कैरल गहरी सांस लेकर कहती है कि हमें किसी वजह से जिंदा रखा गया है और वह वजह है इंसानी सभ्यता को आगे बढ़ाना। फिलिप साफ कह देता है कि वह इसमें दिलचस्पी नहीं रखता, चाहे हालात कुछ भी हों। यह कहकर वह वहां से चला जाता है और अपने अजीब से बनाए इंतजाम पर बैठ जाता है। तभी कैरल वहां आकर कहती है कि तुम अंदर क्यों नहीं जाते? वह जवाब देता है कि वहां हालात ठीक नहीं हैं। कैरल समझाने की कोशिश करती है कि अगर हमें आगे बढ़ना है तो इंसानों की तरह जीना होगा, तभी आने वाली पीढ़ी को सही जीवन मिल पाएगा। लेकिन फिलिप गुस्से में कह देता है कि वह उसके साथ भविष्य की कोई योजना नहीं चाहता। कैरल बात बदलते हुए कहती है कि उसे ताजा फल और सब्जियां चाहिए। फिलिप कहता है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी कैरल जेब से एक ताजा टमाटर निकालकर उसके सामने खाने लगती है। यह देखकर फिलिप भी पुराने डिब्बे वाला टमाटर खाने लगता है, लेकिन उसे स्वाद नहीं आता। रात में वह चुपके से कैरल के बगीचे में घुसकर सारे टमाटर खा जाता है। अगली सुबह कैरल उसके पास आकर पूछती है कि टमाटर कैसे लगे। फिलिप अनजान बनते हुए मना कर देता। इस पर कैरल उसे ताना मारते हुए गुस्से में वहां से जाने लगती है। तभी फिलिप उसकी चाल देखकर पूछता है कि उसके पैर को क्या हुआ, और वह बताने ही वाली होती है कि जमीन से पानी निकालते समय उसके पैर में चोट लग गई थी। यह सुनकर फिलिप का दिल पसीज जाता है और वह उसकी मदद करने का फैसला करता है। वह पास के एक वॉल्व से पाइप जोड़कर पानी को कैरल के घर तक ले आता है। पानी आते ही कैरल बेहद खुश हो जाती है और उसे रात के खाने पर बुलाती है। डिनर के दौरान वह फिलिप से कहती है कि तुम्हारी मेहनत देखकर मुझे पूरा यकीन हो गया है कि ऊपर वाले ने हमें किसी मकसद से मिलवाया है ताकि हम इंसानी नस्ल को आगे बढ़ा सकें। फिलिप झुंझलाकर कहता है कि अगर तुम इतना ही चाहती हो तो आज रात ये सब कर लेते हैं। लेकिन कैरल साफ कह देती है कि वह बिना शादी के कोई रिश्ता नहीं चाहेगी। यह सुनकर फिलिप हंस पड़ता है, मगर कैरल गंभीर होकर पूछती है कि क्या तुम चाहते हो कि इस धरती पर जन्म लेने वाला पहला बच्चा बिना पहचान के हो? फिलिप सवाल करता है कि जब दुनिया ही खत्म हो चुकी है तो शादी का क्या मतलब? कैरल जवाब देती है कि दुनिया खत्म होने का मतलब यह नहीं कि हम अपने संस्कार भी खत्म कर दें। फिलिप किसी भी हाल में आगे बढ़ना चाहता था, इसलिए वह शादी के लिए मान जाता है। कैरल कहती है कि पहले ठीक से घुटनों पर बैठकर बात रखो। फिलिप अनमने मन से ऐसा करता है और कैरल हाँ कह देती है, लेकिन उसकी हाँ से फिलिप के चेहरे पर खुशी नहीं आती। वह आधा खाना छोड़कर वहां से चला जाता है। कैरल उसके पीछे खाना लेकर आती है और बातों ही बातों में कहती है कि अब जब राष्ट्रपति भी नहीं रहा तो हम दोनों में से किसी को जिम्मेदारी संभालनी होगी। फिलिप परेशान होकर कह देता है कि तुम ही बन जाओ, लेकिन कैरल मना कर देती है क्योंकि उसे बोलना नहीं आता, और इस तरह मजाक में ही फिलिप को राष्ट्रपति मान लिया जाता है। अगले दिन कैरल शादी की तैयारी के लिए सामान लेने चली जाती है। वहीं फिलिप अपनी अजीब सी बैचलर पार्टी मनाता है और बेकार चीजों को जला देता है। फिर वह फटे पुराने कपड़ों में चर्च पहुंचता है, जहां कैरल ने सब कुछ बहुत खूबसूरती से सजाया होता है।
और खुद भी पूरी तरह तैयार होती है। लेकिन शादी के वक्त फिलिप रिंग लाना भूल जाता है, क्योंकि उसके दिल से यह रिश्ता कभी जुड़ा ही नहीं था। यह देखकर कैरल आहत हो जाती है और शादी बीच में छोड़कर चली जाती है। फिलिप उसके पीछे उसके घर पहुंचता है। दरवाजा न खुलने पर वह उसे तोड़ देता है। अंदर जाकर देखता है कि कैरल ने अपने घर को कितने प्यार से सजाया था, क्योंकि वह इस शादी को लेकर बेहद खुश थी। एक कमरे में कैरल उदास बैठी होती है। फिलिप उससे माफी मांगता है और कहता है कि वह सच में रिंग भूल गया था। जानबूझकर नहीं, कैरल उसकी बात सुनकर उसे माफ कर देती है। जिसके बाद वह दोनों अंगूठी लेने के लिए एक ज्वेलरी शॉप पहुंचते हैं और वहां से कई सारी रिंग उठा लेते हैं, जिन्हें फिलिप एक एक करके कैरल की उंगलियों में पहनाता है और आखिरकार दोनों की शादी हो जाती है। लेकिन जब रात को साथ समय बिताने की बारी आती है तो कैरल किसी भी तरह की नजदीकी की बजाय पूरी रात उससे बातें करती रहती है। अगले दिन से कैरल भी फिलिप के साथ वही सब करने लगती है जिनमें फिलिप को पहले मजा आता था। दोनों साथ घूमते हैं, हंसते हैं और समय बिताते हैं। यहाँ तक कि फिलिप उसे अपनी एक्स गर्लफ्रेंड से भी मिलवाता है, जिसे देखकर कैरल के अंदर जलन पैदा हो जाती है और वह उस पुतले को उठाकर बाहर फेंक देती है। कुछ दिन मस्ती में गुजर जाते हैं, लेकिन एक दिन जब दोनों गाड़ी से लौट रहे होते हैं तभी चौराहे पर उनकी कार एक लंबी लिमोजीन से टकरा जाती है। फिलिप तुरंत बाहर निकलकर देखने जाता है कि कहीं उसमें कोई जिंदा इंसान तो नहीं, और तभी उस गाड़ी से मेलिसा नाम की एक बेहद खूबसूरत लड़की उतरती है, जिसे देखकर फिलिप पूरी तरह हैरान रह जाता है। वहीं कैरल भी उसे देखकर खुश हो जाती है और फिर तीनों फिलिप के घर की तरफ चल पड़ते हैं। रास्ते भर फिलिप मेलिसा को प्रभावित करने की कोशिश करता रहता है। उसकी छोटी छोटी बातों पर जरूरत से ज्यादा हंसता है। मेलिसा बताती है कि उसने टाउन के बाहर लगा साइन बोर्ड पढ़ा था और उसी को देखकर यहां आई थी, लेकिन पिछले 2 हफ्तों से वह अकेले भटक रही थी और उसे कोई नहीं मिला। यह सुनकर फिलिप के मन में अफसोस भर जाता है। वह सोचने लगता है कि अगर यह लड़की उसे पहले मिल जाती तो शायद उसकी जिंदगी कुछ और होती। तभी कैरल बता देती है कि उनकी शादी को 1 हफ्ता हो चुका है। यह सुनकर मेलिसा चौंक जाती है और मजाक में कहती है कि तुम तो बहुत जल्दी फैसला कर बैठे। यह बात फिलिप को बिल्कुल पसंद नहीं आती और इससे पहले कि कैरल कुछ और कहे, वह कार की बीच वाली खिड़की बंद कर देता है। घर पहुंचने पर मेलिसा वहां लगी कीमती पेंटिंग्स देखकर हैरान हो जाती है और थकान का हवाला देकर आराम करने की बात कहती है। फिलिप तुरंत उसे अपने घर में रुकने का ऑफर देता है, लेकिन कैरल साफ शब्दों में कह देती है कि वह इस घर में रुकने की सलाह नहीं देगी, क्योंकि फिलिप ने इस जगह का अजीब इस्तेमाल किया है। यह सुनकर मेलिसा मुस्कुराती है और अपने लिए कोई दूसरा घर ढूंढने का फैसला करती है। जाने से पहले कैरल उसे डिनर पर बुला लेती है और वह मान जाती है। फिर कैरल उसे गले लगाती है और फिलिप भी मौका देखकर उनके पास आ जाता है। शाम को डिनर की तैयारी के दौरान फिलिप अचानक दाढ़ी कटी हुई हालत में सामने आता है, जिसे देखकर कैरल चौंक जाती है, क्योंकि उसने पहले ऐसा करने से मना कर दिया था। असल में फिलिप मेलिसा को खुश करने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा था। रात को डिनर टेबल पर बैठकर वह लगातार मेलिसा की तरफ ध्यान देता रहता है और मन ही मन खुद को कोसता है कि उसने इतनी जल्दी शादी क्यों कर ली। वह मेलिसा की हर पसंद को अपनी पसंद बताने लगता है। उसकी पसंदीदा फिल्म उसकी भी पसंद बन जाती है, उसका पसंदीदा खाना उसका भी, और यहाँ तक कि उसकी पसंदीदा कार भी अचानक फिलिप की पसंद बन जाती है। असल में वह यह सब इसलिए कर रहा था ताकि मेलिसा को लगे कि उन दोनों के बीच कोई खास तालमेल है। डिनर खत्म होने के बाद कैरल फिलिप को अपने साथ वक्त बिताने के लिए बुलाती है, लेकिन फिलिप बहाना बनाकर मना कर देता है और कहता है कि उसके पेट में दर्द है। कैरल उससे सीधे पूछती है कि क्या तुम मेलिसा की तरफ आकर्षित हो। फिलिप तुरंत इनकार कर देता है और सोने चला जाता है। उसी रात मेलिसा उसे बुलाने आती है और फिलिप बिना सोचे समझे उसके पीछे चल पड़ता है, लेकिन तभी उसकी नजर पास ही बैठी कैरल पर पड़ जाती है, जिसे देखकर वह घबरा जाता है। अगली सुबह मेलिसा उससे मिलने आती है और देखती है कि फिलिप कसरत कर रहा है। दरअसल वह अपनी फिटनेस दिखाकर उसे प्रभावित करना चाहता था। मेलिसा उसे बाहर बुलाकर पूछती है कि यह सब क्या चल रहा है। फिलिप कहता है कि यह उसकी तरफ से एक छोटा सा तोहफा है, क्योंकि उसकी गाड़ी खराब हो गई थी। मेलिसा कहती है कि इसकी कोई जरूरत नहीं थी। तभी कैरल फिलिप को आवाज देती है और पूछती है कि क्या तुमने मेलिसा को नई कार दी है। फिलिप हाँ कह देता है, जिस पर कैरल नाराज होकर कहती है कि तुम्हारे पास यह सब करने का समय है, लेकिन मेरा टूटा दरवाजा ठीक करने का नहीं। फिर वह मेलिसा को अपनी शादी की एक तस्वीर दिखाती है, जिसे उसने खुद बनाया था। मेलिसा पूछती है कि जब तुम दोनों शादीशुदा हो तो साथ क्यों नहीं रहते। कैरल साफ कहती है कि वह फिलिप के साथ नहीं रह सकती, क्योंकि उसकी आदतें उसे पसंद नहीं हैं। उसने शादी सिर्फ इंसानी सभ्यता को आगे बढ़ाने के लिए की है। उधर फिलिप जब दरवाजा ठीक कर रहा होता है, तब मेलिसा उसके पास आकर कहती है कि उसके पास एक जनरेटर है जिससे ठंडी बियर पी जा सकती है, और वह शाम को दोनों को अपने घर बुलाती है। लेकिन फिलिप अकेले ही वहां पहुंच जाता है
और झूठ बोल देता है कि कैरल की तबीयत ठीक नहीं है, जबकि उसने उसे कुछ बताया ही नहीं था। बातचीत के दौरान मेलिसा बताती है कि वह पिछले 2 सालों से अकेली है और उसे भी किसी साथी की तलाश थी। फिलिप सहमति में सिर हिलाता है। मेलिसा कहती है कि वह कैरल और फिलिप दोनों के लिए खुश हैं, क्योंकि कम से कम वे साथ तो हैं। यह सुनकर फिलिप अंदर ही अंदर तड़पने लगता है। वह सच बताना चाहता था कि वह कैरल से खुश नहीं है और उसकी उम्मीदें कुछ और थीं। मेलिसा कहती है कि उसकी किस्मत भी अजीब है। उसे जो आखिरी आदमी मिला वो पहले से शादीशुदा है। फिलिप कहता है कि चिंता मत करो, ये ज्यादा दिन नहीं चलेगा। यह कहकर वह अपनी शादी खत्म करने का फैसला करता है और कैरल के पास जाता है। लेकिन वहां वह देखता है कि कैरल उनकी शादी की तस्वीर से दरवाजे के लिए दिल बना रही होती है। यह देखकर फिलिप का मन पसीज जाता है और वह उसकी भावनाएं तोड़ने की हिम्मत नहीं कर पाता, इसलिए बिना कुछ कहे वापस लौट जाता है। उसी वक्त दूर से एक ऑन्डी कार को आते हुए दिखाया जाता है, जिसका मतलब साफ था कि एक और इंसान जिंदा है। वह व्यक्ति फिलिप का लगाया हुआ बोर्ड देखता है और उसी शहर की ओर बढ़ जाता है। अब वह इंसान कौन है और उनके अलावा और कितने लोग जिंदा हैं? क्या फिलिप सच में मेलिसा के साथ अपनी अधूरी चाह पूरी कर पाएगा? इसका अगला पार्ट बहुत ही जल्द आने वाला है। धन्यवाद।